क्या किसान और जवान इस देश के अंदर आतंकवादी हैं? अगर वो अपने हक की बात करते हैं तो आतंकवादी हो जाते हैं, अगर वो इनके पक्ष की बात करें तो वो इनके समर्थक हो जाते हैं, यानी देश के वफादार हो जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी खुद नकली है, वो खुद नकली पार्टी है, उसका खुद का तो स्तर नहीं है देश के अंदर, वो किसानों को क्या असली बताएगी। अब जो माहौल क्रिएट करा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारत के अंदर, ये करा जा रहा है भारत के किसानों को बॉर्डर पर रोककर इजराइल और फिलिस्तीन, चाइना, इनसे कंपेयर किया जा रहा है। कैसे कंपेयर किया जा रहा है? उनके रास्तों पे कीलें गाड़ी जा रही हैं, उन्हें आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, उन पे गोलियां फायर की जा रही हैं, हवा में फायर की जा रही हैं। इसको 2.0 तो बना ही रही है सरकार, साथ ही इसको आतंकवादी संगठन बना रही है। टमाटर के भाव में 20% वृद्धि हो जाती थी ना, तो सरकारें गिर जाया करती। आज लहसुन का भाव 500 रुपये किलो है। पिछले साल की बात है, किसानों ने जनवरी में 1 रुपये किलो जो लहसुन था उसको खेत में ही जला दिया। क्यों जला दिया? क्योंकि सरकार ने एमएसपी की गारंटी नहीं दी थी। भारत सरकार के पास जितने भी मंत्री हैं ना, यूं समझ लीजिए वो अंगूठा टेक है। 2-2, 3-3 बैठ के करने के बाद भी अगर वो किसी निर्णय पे नहीं आ रही है ना, तो मैं इसे समझूंगा कि वो बिल्कुल विफल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिक्शनरी। आपको बता दें, किसान आप किसी के नहीं सुन रहे हैं, वो दिल्ली से सटे हों या यूपी से सटे जितने भी बॉर्डर हो, हरियाणा पंजाब से सटे जितने भी बॉर्डर हो, उन बॉर्डरों पर आकर जमा हो गए हैं। सबसे पहली मांग तो यह है कि दिल्ली में कूच करे, और कूच करने के बाद पिछली बार जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में जो मांगे रखी गई थी वो पूरा नहीं हुआ, उसी आंदोलन को दोबारा से चालू करेंगे और एमएसपी से लेकर पेंशन और जितने भी किसान शहीद हुए थे पिछले आंदोलन में, उनको मुआवजा दिया जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फूले आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन जी है, चलिए बात करते हैं। किसानों की जो मांगे हैं 2020 और 21 की मांगे हैं, जो पिछली बार भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो है कृषि कानून 3 विधेयक लेकर के आई थी, और उसमें किसानों ने उसको नाम दिया था काला कानून। किसानों के आंदोलन करने के बाद करीब साल 1.5 साल लंबे आंदोलन चलने के बाद किसानों का जो कानून था वो भारत की सरकार ने वापस लिया, और ये आश्वासन दिया कि आपकी जितनी भी मांगे हम उसको पूरा करेंगे। पर अब किसानों ने एक आंदोलन को नया नाम दिया है, चलो दिल्ली। उसे कहा जा रहा है 2.0। अब ये समझने वाली बात है कि 2.0 किस लिए किया गया है। मैं बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कि 2.0 जो है कॉर्पोरेट कंपनियों को ख़त्म करके डायरेक्ट जो है जनता को कृषि से उत्पाद जो चीज़ें हैं वो पहुँचाई जाए, और सब लोगों को सस्ता खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो। मेन जो मांग है उनकी एमएसपी को लेकर के है कि पिछली बार सरकार को किसानों को बोला गया कि आपकी एमएसपी हम मानेंगे, पर सरकार ने वो नहीं मानी। अब जो माहौल क्रिएट करा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारत के अंदर, ये करा जा रहा है कि भारत के किसानों को बॉर्डर पर रोककर इजराइल और फिलिस्तीन, चाइना, इनसे कंपेयर किया जा रहा है। कैसे कंपेयर किया जा रहा है? उनके रास्तों पे कीलें गाड़ी जा रही हैं, उन्हें आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, उन पे गोलियां फायर की जा रही हैं, हवा में फायर की जा रही हैं। इसको 2.0 तो बना ही रही है सरकार, साथ ही इसको आतंकवादी संगठन बना रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से जनता देख रही है, क्या किसान और जवान इस देश के अंदर आतंकवादी हैं? अगर वो अपने हक की बात करते हैं तो आतंकवादी हो जाते हैं, अगर वो इनके पक्ष की बात करें तो वो इनके समर्थक हो जाते हैं, यानी देश के वफादार हो जाते हैं। मुझे ये बताइए, क्या मोदी सरकार इन भारत के राजतंत्र में जो किसान है और जवान है इनसे बड़ी है क्या? किसान और जवान ये देश को मिलकर के चलाते हैं। अगर ये लोग ना हो तो सरकार किसी की ना चले। पिछली बार मैं कई सालों से देखता आ रहा हूँ, सुनता भी आ रहा हूँ, मेरे बड़े बुजुर्ग बता भी रहे थे कि अगर टमाटर के भाव में 20% वृद्धि हो जाती थी ना, तो सरकारें गिर जाया करती। आज लहसुन का भाव 500 रुपये किलो है। पिछले साल की बात है, किसानों ने जनवरी में 1 रुपये किलो जो लहसुन था उसको खेत में ही जला दिया। क्यों जला दिया? क्योंकि सरकार ने एमएसपी की गारंटी नहीं दी थी। जब वो खेत में जला और कॉर्पोरेट कंपनियों ने उसको अब स्टॉक करके 500 रुपये किलो में मार्केट में उतारा हुआ है, बताए कैसे आम जनता कैसे इन चीज़ों से रियायत पाएगी? ये लड़ाई तो किसान लड़ रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपके माध्यम से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी जागरूक लोग हैं, जितने भी समझदार लोग हैं, जो किसान और जवान का नारा लगाते हैं, जो इस देश को मजबूत करना चाहते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, वो किसानों के साथ आए और किसानों को समर्थन करें। मैंने आपके चैनल पे पिछली बार एक बात कही थी कि भारत सरकार 2024 में 22 जनवरी को
एक चीज़ लेकर के आई है देश में जो पहले नहीं थी। सब ने कहा कि जो उनको लाए हम उनको लाएंगे। अब मैं बता दूं, अब वक्त है उनके पास। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जिसको ये लेकर के आए हैं उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं वो, कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बिल्कुल उखाड़ फेंकना है। किसान और जवान ये दोनों साक्षात उन्हीं के रूप है। पिछली बार ड्राइवरों ने एक दिन के आंदोलन में मोदी सरकार की कमर हिला दी और एक दिन के अंदर उनके आंदोलन ने मोदी सरकार को ये फैसला लेने पे मजबूर कर दिया जो ड्राइवरों के कानून थे उसको वापस किया जाए। अब बात आती है किसानों के कानून की। अब किसानों के कानून के साथ इनके खुद के भगवान हैं जिसको ये लेकर के आए थे, जिसका इन्होंने मंदिर स्थापित किया, जिसके मंदिरों में चंदा चल रहा है, वो भगवान अब इनको ये दिखाने आए हैं कि सरकार चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए पर देश का जवान और किसान सबसे पहले है। और आप सरकार जो है भारत सरकार भारत के किसान और जवान के साथ जागती कर रही है, उसको 2024 में आप हटाएं। कह रहे हैं कि ये समय आ चुका है किसानों और मजदूरों के लिए कि जो वर्तमान में बीजेपी सरकार है उसको हटा दिया जाए, लेकिन बात वहीं पर घूम फिर के आ जाता है कि आखिर ये राजनीति ही वाली तो बात हो गई, क्योंकि जिस तरह से किसान इलेक्शन ही के समय पे क्यों आते हैं, कहीं से दूसरी पार्टी या विपक्षी पार्टी फंड तो नहीं कर रही है कि जो सरकार है उसको गिराया जाए और उसकी खामियां निकाली जाए। मैं तो आपको साफ कहता हूँ, अगर मुझे 2 रुपए किलो आलू राजनीति से मिल रहा है ना तो मैं तो कहता हूँ खुल करके राजनीति करो। आम जनता का अगर पेट भर रहा है ना तो खुल करके राजनीति करो। मैं ये नहीं कहता कि आंदोलन जो सामाजिक भी है और राजनीतिक भी है, क्योंकि अगर हम राजनीति नहीं करेंगे तो हमें सरकार कुछ देने वाली नहीं है। सामाजिक हमारा अधिकार है पर राजनीतिक बनाना भी हमारा अधिकार है। हम राजनीतिक जनता के लिए कर रहे हैं, सरकार के लिए नहीं कर रहे हैं। हम किसी विपक्ष पक्ष के लिए नहीं कर रहे हैं। हमें जो चाहिए वो सरकार हमें दे दे, हमारी राजनीति कल खत्म, बात खत्म। तो आखिर 2 बैठकें हो गई, दोनों बैठकों में किसी की नहीं सुन रहे हैं किसान। देखिए, भारत सरकार के पास जितने भी मंत्री हैं ना, यूं समझ लीजिए वो अंगूठा टेक है। 2-2, 3-3 बैठकें करने के बाद भी अगर वो किसी निर्णय पे नहीं आ रही है ना तो मैं इसे समझूंगा कि वो बिल्कुल विफल है और ऐसे मंत्रियों को तुरंत अपने इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो भारत में किसानों को दुखी कर रही हैं, उनके ऊपर आंसू गैस छुड़वा रही हैं, उनकी किलेबंदी कर रही हैं, उनके रास्तों में कीले अड़ा रही हैं, उनके बॉर्डर सील कर दिए जा रहे हैं, उन्हें घर से निकलने पे रोक लगा दी जा रही है, तो ऐसे सरकार ऐसे पदों पे बैठ करके इन मंत्रियों का क्या फ़ायदा। हम ही ने तो बिठाया ना इस पद पे उनको, हम ही ने तो वोट दिया था उनको पिछली बार 2019 में। अब इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। 2020 में किसान आंदोलन हुआ, 2021 तक चला, तब इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तब इनसे कोई निर्णय नहीं हुआ। 5-5, 8-8 बातचीत हो गई पर निर्णय कुछ नहीं आया। अब 2024 में फिर वही बात, फिर 3-3 बातचीत हो रही है, फिर कोई निर्णय नहीं आ रहा। तो ऐसे कृषि मंत्रियों का फायदा क्या हमारे देश को, जो फैसले ना ले पाए, जिनको अपने घर की लड़ाई सुलझाने में वो हो रही है, दिक्कत हो रही है, वो देश की लड़ाई क्या सुलझाएंगे। आज चाइना जो हमारे देश पे कब्जा कर रहा है वो से कोई नहीं देख रहा है। किसानों के ऊपर आंसू गैस छुड़वाए जा रहे हैं, फायरिंग करवाई जा रही है। अगर इतना ही दम है इनके अंदर, फिर किसानों पर हमला करके जिस तरह आप बता रहे हैं कि फायरिंग करवाई जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, क्या साबित करना चाहती है सरकार? सरकार अपना नुकसान थोड़ी चाहती है, क्योंकि इलेक्शन आ रही है, उन्हें वोट बैंक चाहिए, तो आखिर क्यों वो बरसा रहे हैं गोले आंसू गैस? जो है भारत की वो ये दिखा रही है किसानों को कि हमारे पे आंसू गैस के गोले भी हैं और गोलियां भी हैं। पर ये ना चाइना पे चलेंगी ना किसी और देश पे चलेंगी, अपने देश के जवान और किसानों पे ही चलेंगी। इस सरकार का मकसद ये है कि इनको सबको स्टॉक किया जाए और जब देश के अंदर बड़े आंदोलन का आह्वान हो जिससे जनता को लाभ मिले, उनके ऊपर ये चीज़ छोड़ी जाए। मैं तो साफ कहता हूँ, भारत सरकार के पास इतना सारा लोहा पड़ा है, इतने सारे हथियार पड़े हैं, तो ये जब चाइना हमारे देश के अंदर घुस रहा है इस पर क्यों नहीं चलाती है, किसानों पे क्यों चलवा रही है? क्योंकि दिखा रही है देश के अंदर कि हम मजबूत है। पर मैं इतना बता दूं कि आज भी किसान, जवान और ड्राइवर अगर एक हो जाए ना तो कल इनकी सरकार गिर जाएगी। इलेक्शन लड़ने ही नहीं देंगे हम लोग। नकली किसान भी बोला जा रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी खुद नकली है। हाँ, वो खुद नकली पार्टी है, उसका खुद का तो स्तर नहीं है देश के अंदर। वो किसानों को क्या असली बताएगी? अगर कोई क्या नाम है, किसान नेता या किसान जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, अगर वो आकर के बैठ जाते तो उन्हें नकली बताया जाता है। जब अपने हक की आप बात करेंगे ना देश के अंदर, तो आपको नकली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी सब कहा जाएगा। पर संविधान सब देख रहा है, संविधान को सब मालूम है, सुप्रीम कोर्ट सब देख रहा है क्या कब क्या हो रहा है।
वो जायज़ फैसला लेगा। अगर सरकार नहीं मानती 2024 में हम तीनों लोग, किसान, जवान और ड्राइवर, मिलकर के सरकार को सरकार बदल देंगे आप हैं? बिल्कुल बदल देंगे। ये हमारा प्रण है। और सबसे पहले जो शक्ति किसानों को दी है ना 2024-22 जनवरी के बाद, वो उन्होंने दी है जो अयोध्या आए हुए। हाँ। उन्होंने ये कह दिया कि इस बार आप किसान आंदोलन करिए, इस बार आपको जीत हासिल होगी। मैंने ये किसानों की कहाँ मांग हुई? आप बोल रहे हैं कि आंदोलन करिए, क्योंकि ये फिर राजनीतिक वही वाली बात आ गई। साफ कहता हूँ, अगर किसी के हक अधिकार राजनीति से मिलते हों तो खुल करके राजनीति होनी चाहिए, कोई मना नहीं होना चाहिए। किसानों पे ज़बरदस्ती राजनीति का आरोप लगाया जाता है, लगाती रहे जनता, भारतीय जनता पार्टी, क्या फ़र्क पड़ता है? आंसू गैस छोड़ रहे हो, गोलियां चलवा रहे हो, किलेबंदी कर रहे हो, उनके टेंटों पे हमले करवा रहे हो। अगर वो आईफोन रख रहे हैं तो कह रहे हो ये गरीब किसान नहीं है। अरे मैं कहता हूँ आईफोन बनाने वाली कंपनी बैन कर दो इंडिया के अंदर, नोकिया रखना स्टार्ट कर देंगे हम लोग, अगर आईफोन की इतनी वैल्यू है। एक बात बताइए, जिस किसान के पास 2 बीघा ज़मीन नहीं है, क्या वो इतना राशन लेके घर से आ सकता है कि वो आंदोलन कर सके? जिसका पेट नहीं भर रहा वो कैसे आंदोलन में आएगा? और तो भारतीय जनता पार्टी यही तो चाहती है ना कि किसी का पेट ना भरे ताकि वो आंदोलन ना कर पाए। यही तो चाह रही है वो भारतीय जनता पार्टी, यही तो चाह रही है कि अगर पेट भरा रहेगा तो अपने अधिकार की बात करेगा व्यक्ति। अगर आज पेट खाली रहेगा तो हक की बात नहीं कर पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाह ही रही है कि जो भारत में खाद्य पदार्थ हैं उनको इतना महंगा कर दिया जाए कि जनता सिर्फ उससे आधा अधूरा पेट भर पाए और हक की आवाज़ ना उठाए। पिछली बार 1 साल से ज़्यादा ये प्रदर्शन चला, क्या लग रहा है इस बार सरकार कितने दिनों में या फिर कितने सालों में मान सकती है? देखिए, इस बार मैं आपको बता दूं, मेरा जो खुद का मानना है कि ये कहते हैं कि सब ऊपर वाला देख रहा है, सब ऊपर वाला देख रहा है और अच्छा ही निकलेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी हरकतें भी ऊपर वाला देख रहा है। 2024 मई से पहले भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश से ख़त्म हो जाएगी, गारंटीड।